योग सिद्धांत 7वां परिच्छेद चित्तवृत्तियां एवं उनके लक्षण। भगवान पतंजलि देव ने योग चित्तवृत्ति निरोध कहकर के योग की परिभाषा बतलाई तथा इसी सूत्र में निरोध की परिभाषा भी लिखी। इस सूत्र में सर्वचित्तवृत्ति निरोध ऐसा नहीं कहा, इसलिए श्री पतंजलि देव के मंतव्य में संप्रज्ञात समाधि भी योग की परिभाषा के अंतर्गत है। यदि श्री पतंजलि देव योग सर्वचित्तवृत्ति निरोध कहते तो वह लक्षण केवल मात्र असंप्रज्ञात समाधि पर ही लागू होता, क्योंकि चित्तवृत्ति प्रवाह असंप्रज्ञात तक थोड़ा बहुत चलता ही है। जहाँ पर साधक को असंप्रज्ञात का उदय होता है वहाँ पर चित्तवृत्तियों का गुणाधिकार भी खत्म होने लगता है। वहीं से असंप्रज्ञात योग का प्रारंभ होता है, क्योंकि इस सूत्र के अंदर श्री पतंजलि देव महाराज ने सर्व शब्द को ग्रहण नहीं किया, इसलिए यह लक्षण संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग की दोनों ही समाधियों पर लागू होता है। प्रख्या प्रवृत्ति एवं स्थितिशील होने से चित्त त्रिगुणात्मक है। जिस समय हमारा यह चित्त प्रख्या रूप होकर के रज और तम द्वारा आक्रमित होता है, उस समय वैभव और विविध ऐश्वर्यों को अपना लक्ष्य बनाता है। एवं जिस समय प्रख्या रूप चित्त सत्वतम से दबाया जाता है, उस समय वही चित्त तमोगुण से घिरा हुआ अधर्म, अज्ञान और अनऐश्वर्यता अर्थात दारिद्र्य को प्राप्त होता है। और जिस समय यह चित्त रजोमात्र यानविद्ध होता है, तब मोहावरण नष्ट हो जाने के कारण सर्वथा प्रकाशमान धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इसके बाद रजोगुण की जो अंश मात्रा शेष थी वह भी योगी के अभ्यास बल से समाप्त हो जाती है और चित्त स्वरूप प्रतिष्ठ हो जाता है। और प्रकृति पुरुष का विवेचनात्मक ज्ञान परिपक्व हो जाने पर धर्म विवेक समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। वही योगियों का परम प्रख्यान है। वैसे चित्त शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिशंक्रमा, दर्शित विषया एवं अनंत सत्वगुणात्मिका शास्त्रों में कही गई है और प्रकृति पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान विवेक ख्याति कहलाता है। अतः उसमें भी विरक्त हुआ चित्त उस ख्याति को भी रोक देता है। वहाँ पर चित्त की स्थिति संस्कार मात्र से ही है। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने वाला योगी जीवन मुक्त हो जाता है, जिसका नाम निर्भीत समाधि है। यहाँ पर प्रश्न किया गया है, तदवस्थे चेतसी विषयाभावाद बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किम स्वभाव इति, अर्थात इस अवस्था में विषय का अभाव हो जाने पर बुद्धिबोधात्मा पुरुष कैसे स्वभाव वाला होता है। इसके उत्तर में भगवान पतंजलि देव ने कहा है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है। योगी जिस समय निर्भीत समाधि में समाधिस्थ होता है, उस समय वह अपने नित्य शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है, किंतु जैसे ही समाधि से उठता है तो नियम है कि वह वृत्ति सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। भगवान पतंजलि देव कहते हैं, वृत्ति सारूप्यम तरत्र व्युत्थाने वा चित्तवृत्त्यः तद विशिष्ट वृत्ति पुरुषः तथा च सूत्रम एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शनमिति, अर्थात व्युत्थान के समय जैसी चित्तवृत्ति होती है पुरुष उनमें मिला हुआ सा ही रहता है, क्योंकि चित्तमय कांतमणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः तस्मात् चित्तवृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेतु, क्योंकि अस्यकांत मणि के समान चित्त पुरुष के लिए सन्निधि मात्रोपकारी है और पुरुष का अपना स्वत्व है। जैसे दर्पण में ज्वाला कुसुम सामने करने से पुष्पाकृति प्रभाषित रहती है, तब जबकि उसमें कोई फूल होता ही नहीं, इसी प्रकार चित्त भी सन्निधि मात्रोपकारी है। अतः चित्त में पुरुष भाषित होता रहता है, वस्तुतः होता नहीं है। इसलिए
चित्तवृत्ति बोध में वस्तु का अनादि संबंध ही कारण है, क्योंकि चित्त त्रिगुणात्मक है, इसलिए उनकी वृत्तियां भी गुण तारतम्य से अनेक रूपों में प्रकट होती रहती हैं। योग दर्शनकार भगवान पतंजलि देव ने चित्त वृत्तियों को 5 प्रकार से माना है। उन 5 प्रकारों में भी क्लिष्टा और अक्लिष्टा रूप से 2 विशेष भेद हैं। क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा, ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो क्लिष्टा, क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा, क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति, अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति। तथा जातीयः संस्कारः वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैः च वृत्तय इत्येव वृत्तिसंस्कार चक्रम निशमा वर्तते। तदेवं भूतं चित्तम अवसिताधिकारात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, प्रलयं वा गच्छतीति। ताः क्लिष्टाः च अक्लिष्टाः च पंचधा वृत्तयः। जो वृत्तियाँ कर्माशय प्रचय में क्षेत्रीभूता हैं, अर्थात जिनके कारण कर्माशय बनता है, ऐसी वृत्तियाँ क्लेशों के कारणाभूत क्लिष्टा कहलाती हैं। जो वृत्तियाँ गुणाधिकार विरोधिनी हैं और विवेक ख्याति की ओर बढ़ाती हैं, वे वृत्तियाँ अक्लिष्टा कहलाती हैं। किंतु प्रकृति का स्वाभाविक नियम है कि क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में अक्लिष्टा और अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में क्लिष्टा वृत्तियों का उदय देखने में आता है। इस प्रकार से वृत्ति संसार चक्र दिन रात चलता रहता है। इस प्रकार से साधक जैसे जैसे विवेक ख्याति की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे चित्त के अधिकार समाप्त होते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में चित्त आत्मरूप में ठहरता है या प्रकृति में विलीन हो जाता है। इस प्रकार क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद से वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। वही 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्टा और अक्लिष्टा रूप में बदलती रहती हैं। वृत्तियों के 5 प्रकार हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्ति अपने विभिन्न रूपों में जाकर के क्लिष्टा और अक्लिष्टा रूप धारण करती हैं। जैसे प्रमाण वृत्ति प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। व्यास भाष्य। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तु परागात् तद्विषया सामान्य विशेषात्मनोऽर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाणम। फलमवशिष्ट पौरुषेयः चित्तवृत्तिबोधः बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः। अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो वयावृत्तः संबंधो यः तद्विषया सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्तिर अनुमानम। यथा देशांतर प्राप्ते गतिम चंद्र तारकम चैत्रवद विंध्यः च अप्राप्तिर्गति आप्तेन दृष्टो अनुमितो वा अर्थपरत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देनोपदिश्यते। शब्दात् तदर्थ विषयावृत्तिः श्रोतुर आगमः। यस्य अश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टानुमितार्थः स आगमः प्लवते। मूलवत्तरी तु दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लवः स्यात्। प्रत्यक्ष प्रमाणः अक्ष्णोर विषयः प्रत्यक्षम। अर्थात जो वस्तु आँखों का विषय है वह प्रत्यक्ष है। आँखों देखी बात को ही प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। हर वस्तु के 2 रूप होते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशेष।
जैसे कहीं जंगल में कोई गौ चर रही हो, कोई मनुष्य दूर से देख करके अनुमान पूर्वक कहे कि गौ मालूम पड़ती है, किंतु कह नहीं सकते कि गौ ही है या कोई और पशु। ऐसे विचरते विचरते जब मनुष्य उस पशु के पास पहुंचता है तो देखता है कि वह और कोई पशु नहीं प्रत्युत गौ ही है। इसलिए इंद्रिय प्रणालिका के द्वारा सामान्य विशेषात्मक अर्थ का विशेष रूप धारण करने वाली वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण का फल ही पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध है, क्योंकि पुरुष जो है वह बुद्धि बोधात्मा है। साधक जैसे ही पुरुष साक्षात्कार के लिए ध्यान का अभ्यास करता है, प्रभु की कृपा से उसकी अंतर्मुखी दृष्टि होती है, जिसका फल यह निकलता है कि ध्याता सत्वाविष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध को प्राप्त होता है। जब तक गुण वृत्ति बोध संबंध रहता है तब तक यही पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध है। गुण संबंध टूट जाने के बाद गुणों का गुणों में अवस्थान हो जाता है और आत्मा केवली भाव को प्राप्त हो जाता है। दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण है, जो वृत्ति अनुमेय वस्तु के सदृश वस्तु में लगी होती है और उसके विपरीत विजातीय वस्तु से हटी होती है। सामान्य विशेषात्मक अर्थों में सामान्य को धारण करने वाली वृत्ति को अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यह कहता है कि गतिमान ही एक देश से दूसरे देश तक जा सकता है, जिसमें गति नहीं वह एक ही जगह कायम रहा करता है। जैसे तारे और चंद्रमा गति वाले हैं क्योंकि उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मालूम होता है, और विंध्याचल पर्वत अगति है क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता दिखाई देता, प्रत्युत एक ही जगह कायम रहता है। एक जगह उसका कायम रहना ही अगति का द्योतक है। इसी का नाम अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण में यद्यपि साधक की दृष्टि सामान्य विशेषात्मक अर्थ के सामान्य रूप को ही धारण करती है, किंतु वह सामान्य अर्थ भी विशेषार्थ का निश्चय कराता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि पर्वत से धुआं निकल रहा है, इसलिए जहाँ धुआं होता है वहाँ आग का होना भी जरूरी है, क्योंकि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वा अग्नि। इसलिए अनुमान प्रमाण भी विशेषार्थ को प्रकट करता है। साधक जिस समय ध्यानाभ्यास करना प्रारंभ करता है उस समय आत्म साक्षात्कार के लक्षण प्रातिभ, श्रावण, वेदना, दर्शन आदि जैसे ही प्रकट होने लगते हैं, वैसे ही साधक अनुमान वृत्ति से भली प्रकार जान लेता है कि जहाँ पर प्रातिभ, श्रावण आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं वहाँ ही आत्म साक्षात्कार होता है। यही अनुमान प्रमाण के द्वारा पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध का रूपक है। शेषकर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।